Good evening, friends. Myself Neha, Assistant Professor, आर्ट्स डिग्री कॉलेज ब्लड। तो आज हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी हॉर्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, और अब हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो चलो फिर आ जाइए। Posterior lobe of pituitary glands, also known as neurohypophysis or neurohypophysis. Posterior lobe of the pituitary glands मेनली दो हार्मोन सीक्रेट करती है। वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो मेनली ये क्या करती है, टू हार्मोन्स को सीक्रेटेड आउट करवाती है या फिर रिलीज करवाती है। ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड आल्सो नोन एज द वैसोप्रेसिन। आप सबको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पिटोसिन भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज पिटोसिन। इसके अलावा इसका एक और नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर पिटोसिन हार्मोन है उसका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट इज जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है यूट्राइन मसल की ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा यूट्राइन मसल की, देन फीमेल इज इन लेबर एंड चाइल्ड इज द पुश आउट, दैट इज ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। इसलिए ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ uterine muscle, that is myometrium। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होगी, चाइल्ड इज पुश आउट, that is oxytocin help in birth, childbirth. So also known as birth hormone. And second function is ऑक्सीटोसिन है वो क्या करवाता है, मेमरी ग्लैंड्स के चारों ओर जितनी भी मसल्स होती हैं उसको वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा ताकि मिल्क का क्या हो, रिलीज। अब याद रखिए कि जो प्रोलैक्टिन है वो तो क्या करवा था, मिल्क की सिंथेसिस, लेकिन ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या होता है, मिल्क को रिलीज करवाना। कैसे, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड द मेमरी ग्लैंड, हेल्पिंग रिलीज ऑफ मिल्क बाय contractions of muscles around mammary gland. This is the function of the oxytocin in the female. Oxytocin also present in the male, but its function is not clearly understood. Okay? तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड हार्मोन के बारे में, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के बारे में। Now we discuss about the anti-diabetic hormone, also known as vasopressin. ADH मीन्स की एंटी डायबिटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन इज बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन, इसका नेम क्यों रखा गया? बिकॉज वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है आर्टरीज की। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। अगेन देखिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ आर्टरीज। So act as vasoconstrictor. So act as vasoconstrictor. ठीक है, फर्स्ट चीज तो इसकी यही थी, वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करिए। सेकंड, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हुआ आर्टरीज का तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज। रिजल्टिव इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। सो नेम एज वैसोप्रेसिन। इंक्रीज हुआ प्रेशर किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। क्लियर? सेकंड इज एंटी डायबिटिक हार्मोन है या फिर वैसोप्रेसिन है। इसका क्या काम होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द डीसीटी एंड द कोलेक्टिंग डक्ट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एस्क्रेशन चैप्टर में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट। क्या होगा यदि एंटी डायबिटिक हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए? यदि एंटी डायबिटिक हार्मोन कम सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज हाइपोसिक्रेशन, या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन है ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज हाइपर सिक्रेशन। तो क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम दो कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द एंटी डायबिटिक हार्मोन मोर सीक्रेटेड आउट, मोर एंटी डायबिटिक हार्मोन synthesize, that is hypersecretion of ADH. ओके, तो यदि यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन है ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द डीसीटी एंड द कोलेक्टिंग डक्ट। रिजल्टेड क्या होगा? यूरिन के अंदर बहुत कम अमाउंट में क्या होगा? वाटर। दैट इज यूरिन कैसा होगा? हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक मीन्स कि जहां पे वाटर की अमाउंट क्या होगी? कम। तो यदि ज्यादा एडीएच सीक्रेट होगा या फिर सिंथेसाइज होगा तो क्या होगा? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन या फिर मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT and collecting duct, resulting less water in urine, that is urine कैसा होगा? become hypertonic. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में जिसमें क्या हो रहा है? इसका हाइपोसिक्रेशन, दैट इज कम अमाउंट में एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। यदि यहाँ पे कम सिक्रेशन हो रहा है एंटी डायबिटिक हार्मोन का तो ज्यादा से ज्यादा वाटर है वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा थ्रू द यूरिन, बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं पाएगा। यदि ज्यादा वाटर है रिलीज हो जाएगा थ्रू द यूरिन, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। रीअब्जॉर्प्शन not takes place, resulted more water release through urine.
ओके, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस मीन्स कि वाटर है वो क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, बट यूरिन में कोई भी शुगर नहीं है, बट यहाँ पे जो वाटर की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा, अप टू 10 लीटर पर डे में क्या होगा, रिलीज। और नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 2 लीटर पर डे यूरिन आर द रिलीज। तो कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज इंसिपिडस के, उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज डायूरेसिस। डायूरेसिस मीन्स कि ज्यादा वाटर है रिलीज हो थ्रू द यूरिन, या फिर मोर अमाउंट ऑफ द यूरिन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट अबाउट 10 लीटर पर डे। सेकेंड इज पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया मीन्स कि जब कोई भी पर्सन है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा वाटर है वो क्या होगा, रिलीज होगा, तो पर्सन में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। दैट इज पर्सन फील extremely thirsty. Okay, this is about the hormones of the posterior lobe of the pituitary glands. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे केसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेकिन घर पे रह के आपको स्टडी भी करनी है, बिकॉज आपको पता है कि आपके एग्जाम भी होने हैं। तो बच्चे प्लीज 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 घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।